नमस्कार दिल्ली वालों, सावधान, अब ट्रैफिक चालान टालना पड़ेगा भारी। नई व्यवस्था ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली की सड़कों पर अब लापरवाही से गाड़ी चलाना आपकी जेब, लाइसेंस और वाहन तीनों पर भारी पड़ सकता है। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रैफिक चालान निपटारे की ऐसी नई व्यवस्था पेश की है, जिसने दिल्ली के लाखों वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का दावा है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन के लिए है, लेकिन आम लोगों के बीच सवाल है, क्या ये व्यवस्था सुरक्षा बढ़ाएगी या लोगों के लिए नई परेशानी बन जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रैफिक चालान से बचना लगभग नामुमकिन होगा। कारण साफ है, पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी में लाई जा रही है। यानी अब सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मी के हाथ से कटने वाला चालान नहीं, बल्कि कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए भी चालान स्वतः जनरेट होगा। सोचिए, आपने रेड लाइट जंप की, गलत पार्किंग की, हेलमेट नहीं पहना या ओवर स्पीडिंग की, तो कैमरा आपको पकड़ लेगा और कुछ ही दिनों में नोटिस आपके मोबाइल या घर तक पहुंच जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर विभाग के पास दर्ज है, तो 3 दिन के भीतर ऑनलाइन सूचना मिलेगी। अगर नहीं, तो 15 दिन में फिजिकल नोटिस आपके पते पर पहुंचेगा। यानी अब पता ही नहीं चला वाला बहाना शायद काम ना आए। लेकिन असली सख्ती यहाँ खत्म नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे गंभीर श्रेणी का उल्लंघन करता माना जाएगा। इसका सीधा असर उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ेगा। लाइसेंस निलंबित हो सकता है या अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। यानी अब बार बार गलती करना सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ड्राइविंग का अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है। अब बात उस नियम की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ी है। नई व्यवस्था के तहत चालान मिलने के बाद आपके पास 45 दिनों का समय होगा। इस दौरान आपको या तो चालान भरना होगा या पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उसे चुनौती देनी होगी। अगर आपने 45 दिन तक कुछ नहीं किया, तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। और अगर आपकी चुनौती खारिज हो जाती है, तो अदालत में जाने के लिए चालान राशि का 50% पहले जमा करना होगा। यही वह बिंदु है जहां जनता के बीच सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अगर चालान गलत है, तो क्या न्याय पाने के लिए पहले पैसा देना जरूरी होना चाहिए? क्या यह आम नागरिक के अधिकारों को सीमित नहीं करता? सरकार का कहना है कि यह कदम अनावश्यक मुकदमों को रोकने और व्यवस्था को तेज बनाने के लिए है। लेकिन आलोचक इसे आम आदमी पर आर्थिक दबाव मान रहे हैं। समय सीमा चूकने वालों के लिए भी नियम बेहद सख्त हैं। अगर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन को सरकारी पोर्टल पर नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप अपने वाहन से जुड़ा कोई भी सरकारी काम नहीं कर पाएंगे। आरसी ट्रांसफर, टैक्स जमा, फिटनेस परमिट, यहाँ तक कि कुछ मामलों में लाइसेंस सेवाएं भी रुक सकती हैं। जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। यानी एक अनसुलझा चालान सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि आपके पूरे वाहन सिस्टम को रोक सकता है। सरकार इसे डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बता रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम तभी सफल होगा जब उसमें त्रुटि सुधार की मजबूत व्यवस्था हो। कई बार कैमरा गलत नंबर प्लेट पर लेता है, या किसी और की गलती का चालान दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर शिकायत प्रक्रिया जटिल हुई, तो आम नागरिक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां लाखों लोग रोजाना वाहन चलाते हैं, वहां तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन तकनीक के साथ संवेदनशीलता और सुविधा भी जरूरी है, वरना यह व्यवस्था सुधार से ज्यादा विवाद का कारण बन सकती है। एक और बड़ा सवाल है, क्या यह नीति वास्तव में सड़क सुरक्षा बढ़ाएगी? अगर लोग नियमों का पालन डर से करेंगे, तो शायद कुछ हद तक दुर्घटनाएं कम हो। लेकिन स्थायी सुधार तभी होगा जब ट्रैफिक शिक्षा, सड़क डिजाइन और नागरिक जागरूकता पर भी बराबर जोर दिया जाए। सिर्फ चालान बढ़ाने से अनुशासन नहीं आता, व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली की नई ट्रैफिक नीति ने ये संदेश जरूर दे दिया है कि अब नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन जनता ये देखेगी कि यह सख्ती निष्पक्ष है या नहीं, क्योंकि कानून तभी सफल होता है जब उसमें डर के साथ भरोसा भी हो। अब सवाल आपसे, क्या दिल्ली की यह नई ट्रैफिक चालान व्यवस्था जरूरी सुधार है या जनता पर अतिरिक्त बोझ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ सड़क पर नहीं, हर वाहन चालक की जिंदगी पर असर डालने वाला है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।